राधे राधे। इंग्लिश की क्लास में आप सभी क्लास 7th के स्टूडेंट्स का स्वागत है। इस क्लास में हम इंग्लिश का लेसन 16 सेव वाटर सेव लाइफ पढ़ रहे थे। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि आकाश, जिसके गांव में वाटर कंजर्वेशन का एक प्रोग्राम हेल्ड किया गया, उसके लिए उसके रिगार्ड्स पे उसकी कज़न पूजा ने उसे एक लेटर लिखा। तो आकाश उसे अप्रिशिएट करते हुए उसे एक पत्र लिखता है। तो हम उसी पत्र का एक पार्ट पढ़ चुके हैं और उसी लेसन को, उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो आकाश पूजा को बताता है, द गवर्नमेंट हैज मोटिवेटेड all the sections of society to come forward and save each and every drop of water. We are witness to the emptied and dried up rivers, ponds, wells and tube wells. We should not sit silently. Under the water conservation program, we are trying to harvest rainwater at different levels. तो आकाश पूजा को बताता है, द गवर्नमेंट हैज मोटिवेटेड ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मोटिवेटेड का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। सेक्शंस यानी भाग और सोसाइटी समाज। सरकार समाज के सभी भागों को, यानी समाज के जो भी हिस्से हैं उन सभी भागों को प्रोत्साहित कर रही है, उन सभी वर्गों को प्रोत्साहित कर रही है टू कम फॉरवर्ड, कि वो आगे आए, एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, और पानी की एक एक बूंद बचाएं। वी आर द विटनेस ऑफ द एम्प्टाइड एंड ड्राइड अप रिवर्स, पॉन्ड, वेल एंड ट्यूबवेल्स। हम सभी विटनेस यानी साक्षी हैं, गवाह हैं, टू द एम्प्टाइड खाली हुए, ड्राइड अप रिवर्स खाली हुए और सूखे हुए नदियों के, तालाबों के, कुओं के, और ट्यूबवेल्स यानी नलकूपों के। हम सभी खाली और सूखे हुए नदियों, तालाबों, कुएं और ट्यूबवेलों के साक्षी हैं, गवाह हैं। यानी ये सब हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा है कि किस तरह जमीन का पानी सूख गया है और जगह जगह पर पानी की कमी होती जा रही है। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, हम चुप नहीं बैठ सकते। Under the water conservation program, we are trying to harvest rainwater at different levels. वाटर कंजर्वेशन कार्यक्रम के अंतर्गत we are trying, हम कोशिश कर रहे हैं, to harvest rainwater at different level, कि हम जो वर्षा का पानी है उसे विभिन्न स्तरों पर उपयोग में ला सकें और हार्वेस्ट यानी एकत्र कर सकें। यानी वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ये पूर्ण प्रयास किया जा रहा है कि हम वर्षा के पानी को विभिन्न स्तरों पर उपयोग करें। द फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन दियर फील्ड्स बाय बिल्डिंग मेड एंड बन अराउंड दियर फील्ड्स। सिमिलरली, water bodies like well and ponds will be deepened and cleaned. The old dams will be repaired and new dams will be constructed across the river so that we can conserve more water. What a wonderful scene it will be when our wells, ponds and rivers will be full of water and the children will be seen swimming in the ponds in their villages. The tube wells will automatically get recharged and will continue to give us water throughout the year. आकाश उसे आगे बताता है, The farmers will be made to store water. किसान अपने खेतों पर के, in their fields by building made and bun. किसान अपने खेतों के चारों तरफ मेड़ और बांध बनाकर पानी को अपने खेतों में इकट्ठा कर रहे हैं। सिमिलरली, वाटर बॉडीज, और दूसरे भी पानी के जो स्रोत हैं, वाटर बॉडीज यानी पानी के स्रोत हैं, लाइक वेल्स कुएं एंड पॉन्ड जैसे तालाब, विल बी डीपेंड, उन्हें डीपेंड यानी गहरा और गहरा किया जा रहा है,
एंड क्लीन्ड, और उन्हें साफ किया जाएगा। द ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड, पुराने बांधों को रिपेयर किया जाएगा। एंड न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड, और नए बांधों का निर्माण, कंस्ट्रक्ट यानी निर्माण किया जाएगा। अक्रॉस द रिवर सो दैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर, और नदियों के ऊपर नए बांध बनाए जाएंगे। अक्रॉस का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जब हम किसी चीज को इस पार से उस पार पार करते हैं। जैसे सड़क को जब हम क्या करते हैं, क्रॉस, यानी सड़क के इस पार से हम उस पार जाएंगे तो हम किस चीज का कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन लगाएंगे, अक्रॉस। तो नदियों पर नए बांध बनाए जाएंगे ताकि वी कैन कंजर्व मोर वाटर, ताकि हम उसमें और ज्यादा पानी इकट्ठा कर सके, संरक्षित कर सकें। व्हाट अ वंडरफुल सीन इट विल बी, और ये सब कितना अद्भुत दृश्य होगा। व्हेन आर वेल्स, जब हमारे कुएं, पॉन्ड्स, तालाब, एंड रिवर्स विल बी फुल ऑफ वाटर, जब हमारे कुएं, तालाब और नदियां पानी से भरे हुए होंगे। एंड द चिल्ड्रन विल बी सीन स्विमिंग इन द पॉन्ड्स ऑफ दियर विलेजेस, और जब बच्चों को उन तालाबों में तैरते हुए देखा जाएगा तो ये नज़ारा कितना ही अद्भुत होगा। द ट्यूबवेल्स विल ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज्ड, और जो ट्यूबवेल हैं वो ऑटोमेटिकली यानी स्वतः ही, अपने आप ही चार्ज हो जाएंगे। एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर, और वो सभी पूरे वर्ष हम सभी को पानी देते रहेंगे। आई वुड लाइक टू मेंशन that the government alone cannot do everything. Similarly, shouting slogans will not be of any help. Water is essential for everybody. So, everybody, include we children, should participate in the water conservation program. I have seen all the people's voluntarily coming forward and working hand in hand for this noble cause. I would like to mention, आकाश आगे कहता है, मैं इस बात को मेंशन करना चाहता हूँ, यानी उल्लेख करना चाहता हूँ, that the government alone cannot do anything, कि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। Similarly, shouting slogan, और इसी तरह नारे लगाने से, स्लोगन यानी नारे लगाने से भी कोई हेल्प नहीं मिलेगी। वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरीबॉडी, एसेंशियल यानी मतलब आवश्यक, जरूरी, पानी सभी के लिए जरूरी है। सो एवरीबॉडी इंक्लूडिंग यानी सभी को, बच्चों सहित, यानी हम बच्चों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसमें, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में। आई हैव सीन ऑल द पीपल, मैंने स्वेच्छा से लोगों को, पीपल वॉलंटरली कमिंग फॉरवर्ड, देखा है कि लोग स्वेच्छा से आगे बढ़ते हैं। एंड वर्किंग हैंड इन हैंड फॉर दिस नोबल, और इस महान कार्य के लिए हाथ में हाथ मिलाकर काम करते हुए, यानी मैंने लोगों को देखा है कि वो स्वतः ही इस काम के लिए आगे आते हैं अपनी इच्छा से, और इस महान काम में कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं। होप यू विल बी बेनिफिटेड विद what I have written in this letter. Do share it with your friends. Keep writing letters to get information on other burning topics also. Please convey my regards to everybody in the family. Your cousin Akash. Hope you will be benefited with what I have written in this letter. आशा करता हूँ you will be benefited, कि तुम्हें इस पत्र में जो कुछ भी मैंने लिखा है उससे लाभ मिलेगा। डू शेयर इट, इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन, और दूसरे महत्वपूर्ण, ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स, दूसरे महत्वपूर्ण विषय, बर्निंग यानी ज्वलंत टॉपिक्स जो हैं उन पर के बारे में भी इसी तरह पत्र लिखती रहना। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली, कृपया मेरा आदर सभी से को परिवार में व्यक्त करना।
योर कज़न आकाश, तुम्हारा कज़न आकाश। तो ये था वाटर कंजर्वेशन पर एक लेटर। ये भले ही आकाश ने अपनी कज़न पूजा को लेटर लिखा हो, लेकिन हम सभी को ह्यूमन बीइंग होने के नाते वाटर कंजर्व करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, क्योंकि इस लेटर में बहुत इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरीबॉडी, कि पानी सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ज़रूरी हो, चाहे वो कितना भी छोटा जीव हो और कितना बड़ा। तो यदि हम पानी को व्यर्थ गंवाएंगे तो वापस से पानी हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हम सभी नागरिकों का, हम सभी इंसानों का ये दायित्व बनता है, ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने आसपास के पानी को बचाएं, पानी को बहने न दें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ भी आई होगी। आज की क्लास में बस इतना ही। राधे राधे।